ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म अर्थात पोरो प्रिज्म की कार्य प्रणाली। ये कैसे कार्य करता है उसके लिए हम आपको पहले कुछ पॉइंट्स बता दें। अगर ये आपका डेंसर मीडियम है और ये रेयरर मीडियम और ये नॉर्मल, ये इंसिडेंस रे और ये रिफ्लेक्टेड रे, इसमें नंबर वन कंडीशन, यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस लेस देन क्रिटिकल एंगल, अगर ऐसा हुआ कि ये आपतन कोण अपवर्तन कोण से आपतन कोण क्रांतिक कोण से छोटा है, अर्थात क्रांतिक कोण से कम कोण पर प्रकाश की किरणें आपतित हो रही हैं, तो ये अपवर्तन की घटना को प्रदर्शित करेगा। ये रिफ्रैक्शन है। तो प्रकाश की इस घटना को हम कहेंगे रिफ्रैक्शन, प्रकाश का अपवर्तन हो रहा है। और यदि एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल हो, तो ऐसी कंडीशंस में क्या होगा, जैसे कोई प्रकाश की किरण इस एंगल पर आपतित हो रही हो, इसके लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से अधिक है, तो यह डेंसर मीडियम में ही वापस लौटेगी। तो इस घटना को कहते हैं रिफ्लेक्शन। यह परावर्तन की घटना को प्रदर्शित कर रहा है। पर अगर कोई किरण ठीक क्रांतिक कोण पर ही आपतित हुई हो, एंगल ऑफ इंसिडेंस इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल, तो क्या होगा, तो ये किरण यहाँ 90 डिग्री पर जाएगी नॉर्मल के साथ रेयर मीडियम में। अगर ये 90 डिग्री पर जाएगी तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे ग्रेजिंग इमर्जेंस। ग्रेजिंग इमर्जेंस, तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस की घटना है। तो ये तीन चीजें आप नोट कर लें, फिर हम इसको समझाते हैं आपको कि पोरोप्रिज्म की कार्य प्रणाली कैसे होती है। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए क्वेश्चन 1। ये आपको एक प्रिज्म दिया हुआ है, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल भी 45 डिग्री, तभी ये साइड इस साइड के बराबर होगी और तभी इसको हम समद्विबाहु प्रिज्म कहेंगे। अर्थात इसकी दो साइड, दो सतहें इक्वल हैं और समकोणिक है, मतलब तो उनके बीच का एंगल जो है 90 डिग्री है। तो इसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना कैसे होगी, तो चलिए जैसे मान लेते हैं ये किरण आपतित हुई जो कि 90 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हुई है इस सरफेस पर। अगर ये 90 डिग्री एंगल पर इंसिडेंट हुई है तो नॉर्मल के साथ ये कोण 0 डिग्री बनाएगी। अगर ये 0 डिग्री बनाएगी तो आप पढ़े हैं प्रकाश के अपवर्तन में जो किरण 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है उसमें कोई रिफ्लेक्शन नहीं होता है, उसमें कोई विचलन नहीं होता है, अर्थात ये किरण अपने मार्ग में ही सीधे जाएगी। तो ये किरण सीधे जाएगी तो सीधे जाकर के यहाँ दूसरे वाले सरफेस पर इंसिडेंट होगी। और इस प्रिज्म में आपको दे रखा है एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल 41.8, क्रांतिक कोण 41.8 दिया है। तो चलिए देखते हैं अब दूसरे वाले सरफेस पे ये किरण जो यहाँ पर हम बनाएंगे एक नॉर्मल, ये है नॉर्मल। अब हमें चेक करना है कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होगा। तो ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये किरण अगर 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है तो उधर भी 90 पर ही जाएगी क्योंकि इसमें कोई विचलन
नहीं होगा। तो इस ऊपर वाले ट्रायंगल में ये हो गया 90 डिग्री, और ये 90, ये 45, तो ये भी कितना होगा 45। हमें पता करना है एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा यहाँ पर। तो एंगल ऑफ इंसिडेंट होता है इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बना कोण। ये एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड एंड नॉर्मल, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, इंसिडेंस और नॉर्मल रे के बीच जो कोण बनेगा उस कोण को ही हम कहेंगे आपतन कोण। तो आपतित किरण ये है और नॉर्मल ये है। ये टोटल एंगल है आपका, क्योंकि ये नॉर्मल है इस सरफेस पर, तो ये टोटल एंगल है 90 डिग्री। ऊपर वाला हो गया अगर 45, तो इधर का ये भी होगा 45 डिग्री। तो यहाँ आपको पता चला एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा 45 डिग्री। अगर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री है तो आपको दे रखा है क्रिटिकल एंगल 41.8 डिग्री सेल्सियस, दैट इज बिकॉज ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। यहाँ ऐसी कंडीशन बनी है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है वो क्रिटिकल एंगल से अर्थात क्रांतिक कोण से अधिक है। तो यहाँ प्रकाश के अपवर्तन नहीं बल्कि परावर्तन की घटना होगी। इसका मतलब यहाँ होगा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा। ये प्रकाश की किरण प्रिज्म से बाहर न जाकर के इसी माध्यम में वापस लौटेगी। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। तो ये जिस कोण पर किरण आपतित हुई है उसी कोण पर वापस भी लौटेगी। ये तो अगर इधर वाला एंगल आपका 45 है तो ये एंगल भी होगा 45। अब ये किरण आकर के इस सरफेस पर इंसिडेंस हुई। अब हमें पता करना है कि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होगा। तो इधर का कोण 45 अंश, तो ये वाला भी कितना होगा आपका 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो इधर का ये टोटल एंगल 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 डिग्री ऊपर वाला हो गया 45, तो अंदर वाला भी कितना होगा 45। अब इस छोटे वाले प्रिज्म में देखिए, ऊपर का 45 नीचे का 45, तो ये एंगल कितना होगा 90 डिग्री। अगर ये एंगल 90 डिग्री है तो मतलब ये प्रकाश की किरण इस सरफेस पर, नीचे वाले सरफेस पर परपेंडिकुलर इंसिडेंट हो रही है। और जो किरण परपेंडिकुलर इंसिडेंट होती है उसमें विचलन नहीं होता है, वो अपने मार्ग में ही सीधे जाएगी। तो इस तरह इसमें प्रकाश के अपवर्तन की घटना हुई। ये प्रकाश की किरण पहले इस सरफेस से अंदर गई, फिर इस सरफेस से टकरा करके उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हुआ। देख रहे हैं यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर इस सरफेस से ये किरण बाहर निकल गई। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फिर से एक आपको पोरो प्रिज्म दिया गया है। ये एंगल 45 डिग्री, और ये एंगल भी 45, ये 90। इस पोरो प्रिज्म में इस बार किरण यहाँ से इंसिडेंट हुई परपेंडिकुलर इस सरफेस पर। तो जो किरण परपेंडिकुलर इंसिडेंस हुई है उसमें कोई विचलन नहीं होगा, तो ये अपने मार्ग में ही सीधे निकलेगी। जो किरण 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है उसमें विचलन नहीं होगा, वो प्रिज्म के अंदर अपने मार्ग में ही सीधे जाएगी। तो यहाँ आकर के ये दूसरे सरफेस पे टकराई, ये दूसरे सरफेस पे टकराए तो यहाँ सबसे पहले हमको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। तो ये नॉर्मल हो गया। अब नॉर्मल के साथ ये
कितना कोण बना रही है। अगर हमको ये पता चले तो हम पता कर पाएंगे कि इसमें अपवर्तन की घटना होगी या पूर्ण आंतरिक परावर्तन की। इसमें भी आपको दे रखा है क्रिटिकल एंगल 41.8 डिग्री। तो चलिए ये एंगल 90 डिग्री, तो इधर का ये एंगल भी 90 डिग्री होगा। अगर ये 90 है और ये 45, ये 90, तो इधर का ये भी होगा 45 डिग्री। पर ये एंगल ऑफ इंसिडेंस नहीं है। ये एंगल ऑफ इंसिडेंस तो होगा आपका एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। आपतित किरण और नॉर्मल के बीच जो कोण बनेगा वो आपका होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस। तो आपतित किरण ये है और नॉर्मल ये है, ये तो ये वाला कोण होगा आपका इंसिडेंस रे। अब यहाँ देखिए, क्योंकि हम नॉर्मल बनाए हैं इस सरफेस पे, तो ये टोटल एंगल होगा 90 डिग्री। अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री तो ऊपर वाला 45, तो ये नीचे वाला भी कितना होगा आपका, ये 45 डिग्री होगा। तो ये वाला 45 आपका है एंगल ऑफ इंसिडेंस। भले उसी के इक्वल है, पर हमारी डिफिनेशन क्या कहती है, एंगल ऑफ इंसिडेंस कहाँ का कोण होता है, इंसिडेंस रे और नॉर्मल के बीच बना कोण होता है। तो आपतित किरण और नॉर्मल के बीच का जो कोण है वो इंसिडेंस रे है। यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, फिर से वही कंडीशन आ गई, आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक है, इसलिए यहाँ पर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। अगर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी तो रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होता है एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, अर्थात आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होगा। अगर ये परावर्तन कोण के बराबर होगा तो ये किरण भी जाएगी आपकी 45 डिग्री पर। अगर ये किरण 45 डिग्री पर गई तो ये सीधे जा करके इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई। अब इस सरफेस पे इंसिडेंस हुई तो यहाँ भी हमको नॉर्मल बनाना पड़ेगा। ये दूसरा नॉर्मल बना है, इसको हम मान लेते हैं M2। अब चेक करना है कि ये दूसरी वाली किरण इस दूसरे सरफेस पर नॉर्मल के साथ कितना कोण बना रही है, तो हम पता कर पाएंगे इसकी अगली पोजीशन क्या होगी। तो चलिए देखिए, क्योंकि ये नॉर्मल, ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ये ऊपर का 45, तो ये भी होगा आपका 45 डिग्री। ये एंगल 45 डिग्री, ठीक है। अगर ये एंगल 45 डिग्री है और ये 90, तो ये फिर से होगा आपका 45। अगर ये 45 हमने ये बनाया नॉर्मल, अगर ये नॉर्मल है तो इधर का एंगल 45, तो इधर का भी होगा 45। तो फिर से आपको एंगल ऑफ इंसिडेंस मिला 45 डिग्री। अगर ये एंगल 45 डिग्री है तो फिर से ये कंडीशन आई, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो फिर से आपके टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी। अगर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी तो ये किरण फिर से यहीं से लौटेगी और यहाँ जाकर के इंसिडेंस होगी 45 डिग्री पर ही। ये किरण 45 डिग्री पर ही इंसिडेंट हुई। अब यहाँ पता करना है कि ये कितने कोण पर इस सरफेस पर इंसिडेंट हुई। तो इधर का 45, तो इधर का भी 45 डिग्री। अब ये 45, ये 45, तो ये हो गया आपका 90। और जो किरण 90 डिग्री पर इंसिडेंट होती है वो बिना विचलित हुए अपने मार्ग में ही सीधे निकल जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्रकाश की किरण की स्थिति ये होगी। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, इस बार क्रिटिकल एंगल दे रखा है 45 डिग्री, आपका वही पोरोप्रिज्म है। ये एंगल 45, ये एंगल भी 45 और ये 90 डिग्री, और ये किरण 90 डिग्री पर इंसिडेंस हो रही है। तो ये
बिना विचलित हुए यहाँ दूसरे वाले सरफेस पे जाएगी। तो यहाँ तो ये एंगल 90 डिग्री बनाएगी, ठीक। अब इस सरफेस पे हमें चेक करना है कि इसका पूरा आंतरिक परावर्तन होगा या अपवर्तन होगा या ग्रेजिंग इमर्जेंस वाली कंडीशन आएगी। तो उसके लिए सबसे पहले हम बनाएंगे नॉर्मल। देखिए बच्चों, नॉर्मल बना दिए। अब ये चेक करना है हमको कि ये नॉर्मल के साथ कितना कोण बना रही है। तो इधर का ये एंगल 90 डिग्री, ये 45, ये 90, तो ऊपर वाले इस ट्रायंगल में इधर ये 45 डिग्री एंगल बनेगा। अगर ये 45 डिग्री है और हमने यहाँ नॉर्मल बनाया है तो ये वाला कोण भी 45 डिग्री होगा, क्योंकि ये इंसिडेंस एंगल ऑफ इंसिडेंस है। तो यहाँ आपको पता चला एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना आया, 45 डिग्री। तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल्स टू क्रिटिकल एंगल। यहाँ आपतन कोण क्रांतिक कोण के ठीक बराबर हो गया है। तो जब क्रांतिक कोण के ठीक बराबर हो गया है तो ये ग्रेजिंग इमर्जेंस की घटना होगी। अर्थात ये जो प्रकाश की किरण है अब नॉर्मल के साथ ठीक 90 डिग्री पर गुजरेगी। तो यहाँ पर आपका आर होना चाहिए 90 डिग्री। तो ये होगा आपका 90 डिग्री। तो ये प्रकाश की किरण ऐसे निकलेगी, इस सरफेस को टच करते हुए ऐसे बाहर निकल जाएगी। तो ये पोरो प्रिज्म के आपके 3 क्वेश्चन हैं। इन तीनों में मैंने समकोणिक समद्विबाहु प्रिज्म या पोरो प्रिज्म की कार्य प्रणाली को समझाने का प्रयास किया हूँ, और आप इसे अपने कॉपी में नोट्स करते चलें और बनाते भी चलें साथ में। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है आपका समकोणिक प्रिज्म। इस बार पोरो प्रिज्म नहीं है, केवल समकोणिक प्रिज्म है। अर्थात उसका एक कोण 90 डिग्री होगा, बाकी 45 न होकर के डिफरेंस होंगे। चलिए मान लेते हैं ये कोण 60 अंश, ये आपका 90 डिग्री, तो ये हो जाएगा 30 डिग्री। अगर ये 60 तो ये 30, तभी तो 6 3 9 90 अंश होगा, और ये 90 डिग्री। टोटल आपके कितने बनने चाहिए, 180 डिग्री। अब इस प्रिज्म में हम देखते हैं कि प्रकाश की किरणें कैसे रिएक्ट करती हैं, कैसे इनका पाथ होगा। चलिए, तो ये एक 90 डिग्री एंगल पर इस सरफेस पर प्रकाश की किरण आपतित हुई है। तो ये तो बिना विचलित हुए सीधे जाएगी। अगर ये बिना विचलित हुए सीधे आई, इस सरफेस पे टकराई, तो यहाँ हमको बनाना पड़ेगा नॉर्मल। ये नॉर्मल बना दिए। अब हमें चेक करना है कि ये नॉर्मल के साथ ये इंसिडेंस रे कितना कोण बना रही है, और यहाँ भी एंगल ऑफ क्रिटिकल एंगल दे रखा है 41.8 डिग्री, पिछले प्रश्न की तरह। ये एंगल 90, ये 60, तो ये होगा आपका 30 डिग्री। तीनों अंतः कोणों का योग 180 होना चाहिए। ये 90, ये 60, तो बचा कितना 30, तो ये वाला कोण हो जाएगा 30 अंश। और हमने ये बनाया नॉर्मल, यहाँ पर ये नॉर्मल बना हुआ है, अर्थात ये 90 डिग्री एंगल है, ऊपर वाला 30 हो गया, तो ये बचा 60। यही है आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो कोण बना है वही आपका एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा। तो यहाँ आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस है 60 डिग्री। फिर से यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन हो गया है क्रिटिकल एंगल से। अगर ये ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, तो यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना होगी।
अगर यहाँ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की घटना हुई है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के, अर्थात ये किरण जिस कोण पर आपतित हुई है उसी कोण पर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटेगी, तो ये जाकर यहाँ टकराएगी, ये कोण होगा आपका 60 अंश। फिर ये दूसरे सरफेस पर आकर पड़ी, तो यहाँ भी हम बनाएंगे नॉर्मल, ये दूसरे सरफेस का नॉर्मल है, इसको N2 मान लेते हैं, इसको N1, ठीक है। तो अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री, ऊपर वाला हो गया 60, तो इधर ट्रायंगल के अंदर वाला हो गया 30 डिग्री, ठीक है बच्चों। ये 90 ये 30, तो इधर का ये वाला एंगल हो गया आपका 60, पर ये हमारा इंसिडेंस एंगल नहीं है, क्योंकि इंसिडेंस एंगल क्या होता है, एंगल बिटवीन इंसिडेंस रे एंड नॉर्मल, तो ये इंसिडेंस के साथ तो बन रहा है पर नॉर्मल इसमें है नहीं, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो ये होगा। तो अगर ये टोटल एंगल, जो कि यहाँ नॉर्मल बनाए हुए हैं, तो ये टोटल एंगल आपका 90 डिग्री है, अगर ये टोटल एंगल 90 डिग्री है तो उस साइड का एंगल होगा आपका 30 डिग्री। ये किरण 30 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है इस दूसरे वाले सरफेस पर। अब यहाँ देख रहे हैं कि सेकेंड एंगल ऑफ इंसिडेंट जो है वो 30 डिग्री है, जो कि क्रिटिकल एंगल से कम है। क्रिटिकल एंगल दे रखा है 41.8 डिग्री, और यहाँ हम निकाले एंगल ऑफ इंसिडेंट वो 30 डिग्री आ रहा है। तो अगर ये कम है तो यहाँ होगा आपका रिफ्रैक्शन की घटना होगी। अगर ये रिफ्रैक्शन की घटना होगी तो जो कि ये ग्लास है ये डेंसर मीडियम है और इधर ये रेयरर मीडियम होगा। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती हैं तो वे अभिलंब से दूर भागती हैं। तो ये किरण नॉर्मल से जा तो रही थी इस साइड पर, थोड़ा दूर भागेगी तो इधर निकलेगी। तो ये आपका समकोणिक प्रिज्म में प्रकाश के अपवर्तन की घटना है, जिसमें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एक बार होगा और एक बार रिफ्रैक्शन की घटना होगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी नोट करिए आप। ठीक है बच्चों, समकोणिक प्रिज्म के एक क्वेश्चन एक है। चलिए एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसका। कंडीशंस सभी वही हैं और प्रिज्म भी वही है आपका। ये 60 डिग्री, ये 30 डिग्री है और ये है आपका 90 डिग्री। इस बार प्रकाश की किरण इस सरफेस पे इंसिडेंट हुई है, तो ये 90 डिग्री पर इंसिडेंट हुई तो ये सीधे जाएगी, यहाँ बनाएंगे नॉर्मल। ये 90, ये एंगल हो जाएगा आपका 30। क्यों 30 हो जाएगा? क्योंकि ये 60, ये 90, तो टोटल होना चाहिए 180 डिग्री, तो ये हो गया आपका 30 डिग्री। अगर ये 30 है तो एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका होगा ये 60, क्योंकि ये है आपका नॉर्मल। इस सरफेस पर हम नॉर्मल बनाए तो टोटल एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, ऊपर का 30 तो नीचे बचा आपका 60 डिग्री। यहाँ आप देख रहे हैं एंगल ऑफ इंसिडेंट, जो कि होता है एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल, और वो है आपका 60 डिग्री। तो फिर आप देख सकते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल, तो यहाँ होगा क्या? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन की घटना होगी। अगर रिफ्लेक्शन होगा तो एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल होगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन की। अगर ये 60 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है में, तो ये 60 डिग्री पर भी इधर जाएगी, ये एंगल भी आपका 60 डिग्री होगा। फिर ये जाकर के इस सरफेस से टकराएगी। अब चेक करना है हमें ये यहाँ कितने कोण पर इंसिडेंट हुई है, तो चलिए देख लेते हैं।
अगर ये एंगल आपका 60 डिग्री तो ये होगा 30, अगर ये 60 तो ये होगा 30, क्योंकि टोटल होना चाहिए 90 डिग्री, क्योंकि ये नॉर्मल है। ये 30 ये 30, तो ये एंगल कितना होगा फिर से समझिए, ये 30 ये 30, तो ये कितना होगा 120। चेक कर लीजिए, ये टोटल एंगल आपका 180 डिग्री होना चाहिए। 30 30 120, तो ये एंगल हो गया आपका 120 अंश। इस बार ये किरण 120 अंश के कोण पर इस पृष्ठ से टकराई है, ऐसा मत समझ लीजिएगा। एंगल ऑफ इंसिडेंस 120 डिग्री है, एंगल ऑफ इंसिडेंट 120 डिग्री नहीं है, वो इस सरफेस के साथ 120 डिग्री पर इंसिडेंट हुई है। पर यहाँ तो हमको बनाना है नॉर्मल, ये है नॉर्मल, तो एंगल ऑफ इंसिडेंट तो ये होगा। तो अगर ये टोटल एंगल 120 डिग्री है और इधर का इतना एंगल 90, तो ये बचा हुआ एंगल कितना होगा 90 माइनस कर दीजिए, 0 हो जाएगा। और सॉरी 120 में आप 90 माइनस कर दीजिए, तो ये 0 हो जाएगा आपका। और ये 30, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ आपको मिला 30 डिग्री। सेकेंड वाला एंगल ऑफ इंसिडेंट है 30 डिग्री, और यहाँ आप देख रहे हैं कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गया आपका लेस देन क्रिटिकल एंगल। क्रिटिकल एंगल दे रखा है 41.1 डिग्री, 41.8 डिग्री, और आपको यहाँ दिख रहा है एंगल ऑफ इंसिडेंट 30 डिग्री है। तो यहाँ क्या होगा आपका रिफ्रैक्शन होगा। अगर ये रिफ्रैक्शन की घटना होगी तो ये प्रकाश की किरण सघन से विरल में जा रही है, तो अभिलंब से थोड़ा दूर भागेगी, ये घटना है। ठीक है,